नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियाँ जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? गोखर चू हिमनद कैलाश पर्वत से निकलती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी भारत में कितनी लंबाई है? भारत अकेले में 709 किलोमीटर है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज किस नदी की हैं? ये सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बन लायंस माउंट के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? गिलगित 5200 मीटर है। जो झेलम नदी का उद्गम स्थल का नाम क्या है? बैरीनाग है। बैरीनाग झील है। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम नदी है। चुनाव नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतक दर्रा के पास से निकलती है। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? पुरुषनी व इरावती के नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? पिपासा और अर्गिकिया के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकासताल झील से निकलती है। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक के बाद मालवा पंख से निकलती है। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पे आता है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोमुख से होता है। किन दो नदियों का संगम देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? भागीरथी व अलकनंदा। भागीरथी व अलकनंदा। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2501 किलोमीटर है। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? गंगा नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन का डेल्टा। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी कितनी लंबी है? 960 किलोमीटर है। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? कोसी नदी के लिए जाना जाता है। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी है। बंगाल का सूख दामोदर के लिए कहते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली में द्विभाजित होती है? चंबल व साबरमती में द्विभाजित का काम करती है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी के लिए कहते हैं। चंबल नदी की लंबाई कितनी? 960 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीसरा नंबर पर पढ़ते हैं अपन ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास चिमायुंगदुंग हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? माजुली नदी द्वीप कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अब पढ़ेंगे अपन कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो कहाँ से? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। कहाँ? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। नर्मदा नदी किस राज्य से होकर बहती है? नर्मदा नदी किस राज्य से होकर बहती है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती? अमरकंटक पठार से। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? उसे क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती? खंबाती खाड़ी में। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती? सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर है। ताप्ती नदी
किस घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ बनाती है? सूरत शहर के नीचे स्थान पर बनाती है। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? शियोंग जिला के कर्नाटक से निकलती है। गारशोपा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर स्थित है। भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाती है लूनी नदी के लिए। लूनी नदी किस में गिरती? कच्छ के रण में। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। बनास नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। माही नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी डेल्टा का निर्माण नहीं कहती। जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं कहती। अब अपन देखते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। जो पूर्व की ओर बहती हैं वो कौन कौन सी नदी हैं? पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अभी अपन पढ़ रहे थे कहाँ? खंबात की खाड़ी में गिरने वाली, जो पश्चिम की ओर बह रही थी। अब कहाँ बह रही हैं? पूर्व की ओर जितनी भी नदियाँ बह रही हैं वो कहाँ गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, इसे बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पैन गंगा इसकी क्या सहायक नदियाँ हैं? कावेरी नदी कहाँ से निकलती? ब्रह्मगिरि की श्रेणी से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच हुआ? कर्नाटक व तमिलनाडु के लिए। कावेरी नदी का जो जल विवाद है किन दो राज्यों के बीच? कर्नाटक व तमिलनाडु। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी के लिए कहते हैं। बृहद गंगा दामोदर नदी को कहते हैं। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? कृष्णा व कावेरी नदी के बीच स्थित है। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के बेसिन से निकलती है। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी का उदाहरण क्या है? पूर्वी अपवाह का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री में 19 किलोमीटर दूर शिवालिक के नीचे गोमुख से हिमनद से निकलती है। ये देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से प्रवाहित होती हैं। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है जी? हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। निम्न किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ब्यास, रावी, चिनाब इनका कहाँ से है? भारत में इनका उद्गम है। पढ़ते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जोग जलप्रपात, सारशोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सरवती नदी पर स्थित। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात का नाम क्या? महात्मा गांधी जलप्रपात है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात एना जलप्रपात शिवसमुद्रम जलप्रपात स्थित कावेरी नदी पर। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू एशिया का है, रांची के पास झारखंड में। चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। कपिल धारा नर्मदा नदी पर। शिव समुद्रम जलधारा कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांची नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। चूलिया जलप्रपात किस राज्य में? राजस्थान में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? जबलपुर के मध्य प्रदेश में स्थित है। सारणी जलप्रपात शंख नदी पर स्थित। सारणी जलप्रपात किस नदी पर? झारखंड में है। गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात नदी कहाँ स्थित है? रांगरू नदी पर स्थित है।
गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में? झारखंड में। ऐना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऐना नदी पर। ऐना जलप्रपात किस राज्य स्थान पर स्थित है? महाबलेश्वर में। पाइकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नीलगिरी में स्थित है। पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पाइकारा नदी पर स्थित है। तो कुछ महत्वपूर्ण अपन झीलों के बारे में देख लेते हैं। भारत की प्रमुख झीलें। बुलर झील किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। भारत के मीठे पानी की झील बुलर झील है। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। उकाई झील किस राज्य में किस प्रकार की झील है? जो मानव निर्मित है। उकाई झील गुजरात में। और किस प्रकार की झील है? मानव निर्मित झील है। उकाई किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर किस नाम में नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश पर। निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? मंजरा नदी पर स्थित है। मंजरा नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी कर्नाटक पर स्थित है। नागार्जुन सागर, निजाम सागर, तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झील है? ये मानव निर्मित झीलें हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस प्रकार झील है? छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील रिहंद नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में। राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झील है? चंबल नदी पर। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की बड़ी झील कौन सी? लोकटक झील है। केवुलाम जाओ नाम तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक लोकटक में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील कैसे पानी की झील? खारे पानी की। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील स्थित कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? एक प्रकार की ये लेगून झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? पुलिकट झील में स्थित है। हैदराबाद सिकंदराबाद हुसैन सागर झील में स्थित है। हैदराबाद सिकंदराबाद। वेवनाद झील किस राज्य में स्थित है? जी केरल में स्थित है। वेवनाद झील की कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगटन पर स्थित है। अल्लीमुदी झील केरल की किस प्रकार की झील? लेगून झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील किस प्रकार की झील? क्रेटर झील है। उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? लोनार झील। जो उल्का पिंड के गिरने से बनी झील है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? चोलुम्हो झील है। चोलुम्हो झील तीस्ता नदी पर स्थित है। डल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में स्थित है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है। लूनक सागर, पंचभद्रा, डीडवाना राजस्थान की ऐसे पानी की झीलें खारे पानी की झीलें। उदय सागर, पिछोला, जयसमंद, राजसमंद झीलें किस प्रकार की झील हैं? राजस्थान में। ओस्मान सागर झील कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। पुलहर झील किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। पैनयोंग झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भीमताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भीमताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। झील जो अब स्थित नहीं है। कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। किस प्रकार की झीलों का निर्माण प्लेटों के विवर्तन से हुआ? विवर्तिका की झीलें हुआ है। बुलर झील विवर्तिका प्रकार की झील है। मरुस्थल क्षेत्र में किस प्रकार की झीलें मिलती हैं? वायु क्रिया द्वारा निर्मित होती हैं। उत्तराखंड किस प्रकार की गहरी झीलें हैं कि नौकुचिया ताल झील जी बनाती हैं।
अब पढ़ेंगे अपन भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर। गंगा नदी पर हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना। यमुना नदी पर दिल्ली, आगरा, मथुरा है। सरयू नदी पर अयोध्या, अलकनंदा पर बद्रीनाथ। हुगली नदी पर कोलकाता। महानदी पर कटक, संबलपुर। ब्रह्म नदी पर डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सुकोबा घाट है। सतलज नदी पर है फिरोजपुर, लुधियाना है। नर्मदा नदी पर भरूच, महेश्वर, बड़वानी, होशंगाबाद, जबलपुर, मंडला, महेश्वर। जी कहाँ पर? नर्मदा नदी पर है। चंबल पीक कोटा में है। झेलम नदी श्रीनगर में है। तुंगभद्रा कुरनूल में है। क्षिप्रा उज्जैन में। गोमती लखनऊ में। गोदावरी नासिक में। कावेरी श्रीरंगपट्टनम में। ताप्ती सूरत में। कृष्णा विजयवाड़ा में। मूसी हैदराबाद में। बेतवा ओरछा में। साबरमती अहमदाबाद में। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित है। भारत की नदियों पर बसे प्रमुख बांध। जो भारत की नदियों पर बनाए गए हैं जो प्रमुख बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। लक्ष्मी सागर बांध बेतवा नदी पर। रंजीत सागर बांध किस नदी पर? रावी नदी पर। झोम बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर। तीन बांध रावी नदी पर। मैथन बांध बराकर बांध पर। पाल पहाड़ी बांध बराकर नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर बना है? ब्यास नदी पर। फरक्का बांध किस नदी पर? गंगा नदी पर। इडुक्की बांध किस राज्य में है? केरल राज्य में स्थित है। मयूराक्षी बांध किस नदी पर है? मयूराक्षी में। काठी बांध किस नदी पर है? रामगंगा पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना है? रिहंद नदी पर। जो भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो मुख्य वेरी IMP हैं। परियोजना नदी राज्य। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनी है। कहाँ पर? पंजाब में। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर पंजाब में। इंदिरा सागर नहर परियोजना सतलज व ब्यास के संगम पर पंजाब में बनी। तो पंजाब में तीन परियोजना बनी। तो भाखड़ा नांगल, ब्यास और इंदिरा। भाखड़ा, ब्यास, इंदिरा जी कहाँ पर बनी है? पंजाब में। फिर हीराकुंड बांध कहाँ? हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में बना है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। चंबल परियोजना चंबल नदी राजस्थान में। चंबल बांध चंबल परियोजना चंबल राजस्थान में बना है। चंबल में। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर। कहाँ पर? झारखंड व पश्चिम बंगाल में। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार, उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा साझा करता है। काकड़ापारा परियोजना कहाँ पर? ताप्ती नदी पर। वेरी इम्पोर्टेंट है, गुजरात में बना है। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में। मच्छकुंड परियोजना मच्छकुंड उड़ीसा आंध्र प्रदेश में। जल प्रभा परियोजना मलप्रभा कर्नाटक में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में। बरगी परियोजना बरगी मध्य प्रदेश में है। भीमा परियोजना पावना महाराष्ट्र में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। शारदा परियोजना शारदा पर। तवा नदी मध्य प्रदेश में। टिहरी परियोजना टिहरी परियोजना भागीरथी उत्तराखंड पे है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। फरक्का हुगली नदी व पश्चिम बंगाल में। सलाल परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। नर्मदा घाटी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश व गुजरात की सीमा बनाती है। सोन परियोजना सोन नदी पर बिहार में बनी है। घट प्रभा परियोजना घट प्रभा नदी कर्नाटक में। कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र में। भारत पार बगलियार चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। काकरापारा ताप्ती नदी जम्मू कश्मीर में। दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। पार्वती परियोजना पार्वती राजस्थान में। जी इम्पोर्टेंट है। रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ सोन नदी उत्तर प्रदेश में। पेरियार परियोजना पेरियार केरल में। मलप्रभा
मलप्रभा कर्नाटक में, तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना है। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या? पवनों की दिशा में परिवर्तन इसका होता है। मानसूनी किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। मानसूनी किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मानसूनी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है मौसम यानी ऋतु से। भारत में सर्वाधिक मुख्यता प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसूनी से। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु भिन्नता का कारण उनकी समुद्र से दूरी। समुद्र से कितनी दूरी पर स्थित है? तमिलनाडु शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। देश के किस भाग में मानसूनी के अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है? पंजाब में। भारत में सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश, भारतवर्ष में मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? मध्य प्रदेश तथा बिहार में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? मौसिनराम है। आम्र वर्षा कहाँ होती है? बिहार, बंगाल, मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में। जो दक्षिण पश्चिम से मानसून आते हैं तब सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कच्छ के रण हरियाणा तक में होती है। मौसिनराम में चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण क्या है? यहाँ पर पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। यहाँ पे जो पहाड़ियाँ वो कैसी हैं? कीप की आकृति हैं। कीप नुकीले प्रकार की आकृति की होती हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्व तटीय तापांतर पाया। जम्मू कश्मीर में होने वाले शीतकालिक वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। भारत में वर्षा का अधिकांश होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बहाव, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा वर्षा की कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्मकाल में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर के वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। किसके कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। भारत में पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्य किसके कारण होती? समुद्र के निकट होना। अक्टूबर नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती? छोटे नागपुर के पठार पर। जो अभी अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा है, यहाँ छोटे नागपुर पर सबसे अधिक वर्षा होती है, छोटे नागपुर के पठार पर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन को इंगित करता है, जिसका कारण होता है स्थिर समुद्री एवं विभेदी तापन। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस स्थान पर होती? दक्षिण पश्चिमी मानसून पर होती है। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून अधिक प्रभाव होता है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होने वाला राज्य क्या है? तमिलनाडु। कौन सा स्थान है जहाँ सबसे कम वर्षा प्राप्त होती? लेह में। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह को सामान्य दिशा है। डी दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है? तो जो राजस्थान का मरुस्थलीय स्थल होता है वहाँ पर।
भारत के किस राज्य में मानसून के आगमन में सबसे पहले होता है? केरल से। केरल में सबसे पहले मानसून आ जाता है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन होता है? केरल से। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। चेरापूंजी अब स्थित है मेघालय राज्य में स्थित है चेरापूंजी। भारत के वन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण होता है? 33%। केंद्र सरकार द्वारा नई नीति की घोषणा कब की गई थी? 1988 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्म जाता है? KM मुंशी। वन महोत्सव के नाम से कौन जाने जाते? KM मुंशी। वनोरोपण प्रक्रिया क्या है? पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने की प्रक्रिया। देश के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? 21% पर। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? हरियाणा में। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है? 33% अनिवार्य है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक होते हैं पूर्वी डेक्कन में। भारत के अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन सा है? कौन सा राज्य है? मैंग्रोव वनस्पति होते हैं, सुंदरवन होते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों के पेड़ सामान्यतः टीक सागौन के होते हैं। भारत में अति सघन वनों का क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? सुंदरवन के लिए माना जाता है। भारत के राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन के वन पाए जाते हैं। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली चर्चित होने का कारण क्या है? जैव विविधता। सदाबहार वन संरक्षण कहाँ पर? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी भी कहते हैं इसे संत घाटी। शांत घाटी स्थित है कहाँ पर? केरल में। केरल में शांत घाटी स्थित है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? सदाहरित होती है। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन करता है? कर्नाटक। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण होते हैं? सुंदरवन की। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक। तेंदुपत्ता का प्रमुख उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। भारत में जैव विविधता पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट पर होती है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। भोजपत्र कहाँ मिलता है? हिमालय में। चंदन की लकड़ी कहाँ पर? कर्नाटक में। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। सागौन तथा साल के वृक्ष उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के होते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? वेम्बनाथ कर्नाटक में, ये नहीं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। भितरकनिका उड़ीसा में। पिचवरम तमिलनाडु में, जबकि ये वेम्बनाथ मैच नहीं करता है। सामाजिक वानिकी
प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है खेजड़ी। लंबी जड़ों, नुकीले कांटों तथा सूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन पाए जाते हैं। पश्चिमी आंध्र प्रदेश में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मना। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय देहरादून में स्थित है। चिपको आंदोलन वनों के काटने के रोकने के लिए। चिपको आंदोलन किसने चलाया? सुंदरबन बहुगुणा ने चलाया था। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा की थी 1988 में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ से की गई? 1981 से की गई। आज यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद साथियों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। ये आपका अपना चैनल है।